अस्सलाम वालेकुम नाजरीन। ईरान ने माफ़ी मांग ली और आज जो डेवलपमेंट्स हुई हैं उससे जो है वो जंग अब थमती हुई नज़र आ रही है। और ईरान के सुप्रीम लीडर का इजलास भी आज होना है और इजलास में फैसला किया जाना है कि कौन होगा ईरान का अगला सुप्रीम लीडर। ये बड़ी अहम खबरें हैं, आज के व्लॉग में आपके साथ शेयर करेंगे। और साथ ही साथ पाकिस्तान जो है वो उसका किरदार सामने आया है और पाकिस्तान ने बैठे बिठाए तमाम तार मंजरनामा जो है वो तब्दील कर दिया है खित्ते का। बात करते चलते हैं, लेकिन उससे पहले आपसे गुजारिश है कि चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को ज़रूर लाइक कीजिएगा, आखिर तक इस वीडियो को देखिएगा और कमेंट्स में अपनी राय का इजहार भी ज़रूर कीजिएगा। बात करते चलते हैं कि ईरान जो खित्ते के ममालिक पर हमले कर रहा था, ईरान के हमले जारी थे और ईरान के सदर मसूद पजिशकियान ने अपने वीडियो पैगाम में ये बात वाजे की कि हमारा कोई दुश्मनी नहीं है, हमारे कोई जो है वो झगड़ा नहीं है हमारे पड़ोसी बरादर ममालिक के साथ। और हम इन ममालिक के साथ जो जो कुछ मामलात हुए हैं और जिस तरह से हमले हुए हैं उस पर हम जो है वो माजरत ख्वाह हैं। लेकिन हमारा जो है वो अमेरिका के साथ झगड़ा झगड़ा है, अमेरिका के साथ लड़ाई है और हम अमेरिकी तनसीबात पर अपना हदफ जो है वो निशाना बनाते हुए हमारा जायज़ हदफ होगा। और साथ ही साथ मसूद पजिशकियान ने कहा कि अगर हमारा पड़ोसी ममालिक जो है हम पर हमला नहीं करते तो ये हम यकीन दहानी कराते हैं कि आपके बाद जो है पड़ोसी ममालिक पर कोई हमला नहीं किया जाएगा। ये बड़ी अहम डेवलपमेंट है। सदर तैयब उर्दगान की भी ये एंट्री हुई है इस तमाम तर मंजरनामे के अंदर। और सदर तैयब उर्दगान ने क्या बोला और सदर तैयब उर्दगान ने क्या पेशरफ्त की जंग बंदी की जानिब, ये भी बड़ी अहम जो है पेशरफ्त है, आपके सामने रखनी है। लेकिन उससे पहले बात कर लेते हैं कि पाकिस्तान के फील्ड मार्शल का दौरा है सऊदी अरब में जो है वो गए और उसके बाद जो है पाकिस्तान के नायब वज़ीर आज़म और वज़ीर ख़ारजा इसहाक डार की ईरानी वज़ीर ख़ारजा से टेलीफोनिक गुफ्तगू। ये बड़ी अहम जो है वो दो पहलू हैं और दो जो है बातें हैं कि पहले सऊदी वलीअहद से मुलाकात फील्ड मार्शल की, वहाँ पे जो है मामलात को डिस्कस किया गया। फिर जो है वो ईरान के वज़ीर ख़ारजा अब्बास अराक़ची से टेलीफोनिक गुफ्तगू और उस पर जो है वो राब्ते जारी रखने का जो है वो फैसला किया गया। और ये बात जो है वाज़ेह करती है कि पाकिस्तान ने किस तरह से मशरिक़ वस्ता के अंदर जो है वो लड़ाई फैलने से और आपसी लड़ाई को जो है वो फ़रोग़ मिलने से जो है इसमें पाकिस्तान ने बचा लिया है। और ईरान ने जो है माफ़ी मांग लिया और ईरान ने जो है माजरत की है। और उन हमारे बरादर ममालिक जो हैं अरब ममालिक, उन्होंने भी कहा है कि हम ईरान पर कोई हमला नहीं करेंगे, क्योंकि ये अब जंग जो है आगे बढ़ रही थी, क्योंकि ईरान के भी हमले बढ़ रहे थे और अरब ममालिक भी जो है अब हमले की जानिब जो है वो पेशरफ्त कर रहे थे, उनके बयानात आ रहे थे इस तरह के। तो ये बहुत बड़ी पेशरफ्त है। साथ ही साथ बात करते हैं कि सदर तैयब उर्दगान का बरतानवी वज़ीर-ए-आज़म को जो है वो फ़ोन और उससे उनसे जो है राब्ते में बात की गई कि बरतानिया को कहा गया कि आप जो है वो इसराइल के ऊपर दबाव डालें कि इसराइल जो है हमले लबनान और ईरान के ऊपर अपने हमले रोके और इसराइल जो है वो मज़ीद इस तरह के जो है वो शरअंगेज़ी ना करे। तो ये बड़ी वाज़ेह और बड़ी क्लियर जो है वो स्टेटमेंट है सदर तैयब उर्दगान की जानिब से। और ईरान के हक़ को तस्लीम किया गया है कि ईरान जो है जो रिटेलिएशन कर रहा है वो अपना उसका हक़ है। तो ये बड़ी अहम डेवलपमेंट्स हैं। और जंग बंदी की जानिब जो है वो अब कोशिशें तेज़ कर दी गई हैं अरब ममालिक की जानिब से भी, ख़ास तौर पे सऊदी अरब, पाकिस्तान, मलेशिया और तुर्की की जानिब से ये कोशिशें जो है वो तेज़ कर दी गई हैं। पाकिस्तान जो है सबसे अहम किरदार इसमें अदा कर रहे हैं। और लेकिन बात अभी ये है कि सदर ट्रंप का भी बयान आया और सदर ट्रंप ने कहा है कि ईरान जो है हमें मजबूर कर रहा है मज़ीद सख्त हमले करने पर और ईरान पर जो है हम हमले कर रहे हैं। ईरान की जो अरब ममालिक पर हमले ना करने की गारंटी जो है उससे वाज़ेह होता है कि ईरान ने हथियार डाल दिए हैं और ईरान जब तक मुकम्मल हथियार नहीं डालेगा हम खामोश नहीं रहेंगे। ये स्टेटमेंट जो है वो काफ़ी ज़्यादा अलार्मिंग है। और उसके अलावा ईरान ने भी कहा है कि हम जो है नो सरेंडर नहीं कर सकते किसी सूरत। इसराइल और अमेरिका दोनों में से किसी के सामने भी सरेंडर नहीं करेंगे, बल्कि आने वाले दिनों में ये जंग जो है आगे बढ़ेगी। और अमेरिका के वाइट हाउस की जानिब से भी ये बयान आया है कि 4 से 6 हफ्ते लग सकते हैं ईरान के अंदर जो मुहिम जो चल रही है उसमें। लेकिन अब जो है मामलात ये सुधारने की जानिब कोशिशें तेज़ कर दी गई हैं, लेकिन ये दोनों फ्रीक जो हैं वो अभी तक जो है एक दूसरे पर हमले जारी रखे हुए हैं। ईरान के ऊपर भी काफ़ी सारे हमले हुए हैं बहुत से शहरों के ऊपर। उसके अलावा ईरान ने जो है वो अब कहा जा रहा है कि ईरान अब जो है इंटरसेप्टर्स कम हो चुके हैं इसराइल के पास, और ईरान के जो मिज़ाइल्स हैं वो इम्पैक्ट डाल रहे हैं। लेकिन इसराइल में सेंसरशिप है। भारतीय साफ़ी एक इसराइल से आए हैं, उन्होंने भी बहुत सी बातें जो हैं वो रिवील की हैं। जैसा कि बताया गया है कि इसराइल की जो टेक्नोलॉजी है वो फेल हो चुकी है।
इसराइल में जो है सायरन नहीं बजते बल्कि धमाकों की आवाज़ें आने लग जाती हैं। 100 मीटर गहरे बंकर्स के अंदर भी लोग मर रहे हैं। इसराइल जो है वो वीडियोस पे पाबंदी लगा रखी है, अस्पतालों की वीडियोस पे पाबंदी लगा रखी है, और किसी तरह की जो है वो तबाहशुदा इमारतों की जो है वीडियोस पे पाबंदी है। और इसराइल जो है वो नंबर छुपा रहा है। अमरीकी सदर का एक और भी जो है वो एतराफ़ के अमरीका के फ़ौजी जो है मर रहे हैं और हलाक हो रहे हैं। अमरीका के फ़ौजियों की हलाकत की तादाद जो है बढ़ रही है, जिस पर हम जो है काम कर रहे हैं कि इस तादाद को कम कैसे किया जाए। ये अहम खबरें थी अभी तक की। आने वाले दिनों में मज़ीद जो खबरें आती रहेंगी आप तक पहुँचाते रहेंगे। मुझे दीजिए इजाज़त। चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लाइक कर लीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।